यहाँ है। तो भगवान बोले अब क्या करें भाई, ब्याह तो करें का, अब जितने भाई सो भाई। सुदामा जी बोले तुम पहले से छलिया रहे, बचपन में भी बड़े नटखट रहे, राजा बनने के बाद भी। भगवान बोले, सुदामा जी बोले कोई बीच का रास्ता निकालो, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, भगवान ने, सुदामा जी बोले एक काम करो, सबके बदले हम तुम्हें आशीर्वाद दे दें, तुम बांट दे क्यों, एक बढ़िया उपाय। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, यशस्वी भवा, विजयी भवा, दीर्घायु भवा, सब शत्रु तुम्हारे दूर रहे, जाओ हमेशा तुम्हारे गृहस्थ जीवन में मंगल हो गए। भगवान प्रसन्न भय। भगवान ने इशारा करके पूछा भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं, खाली हाथ आ गए। ठाकुर जी का वैभव देखकर सुदामा जी ने सोचा हम 3 घर के मांगे चावल, वो भी गंदे कपड़ा में। भगवान तो सब जानते हैं पर रानियां तो नहीं जानती है, क्या अपनी आप बीती बताएं, ये क्या सोचेंगी कैसा मित्र है। उन्होंने तो इतना स्वागत किया, ये चावल लाए मित्रता में। सुदामा जी ने पहली बार छिपाव किया है जिंदगी, कुछ नहीं। भगवान मुस्कुराए, सुदामा जी तुमसे झूठ बोलना भी नहीं आता, पकड़ ली पोटली, ये क्या है। सुदामा जी ने नीचे सिर कर लिया। भगवान ने पोटली खोली, 8 पट रानियां सामने खड़ी। भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता, तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। भगवान ने एक मुट्ठी, पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को दान दिया है। तीसरी मुट्ठी भगवान ने लई खान रुक्मणी जी ने अपनों ने बास दे, बैकुंठ दे रहे। कल के दिन सुदामा जी कहते हैं उठाओ बोरिया बिस्तर, कहाँ जाओगे, कम से कम मकान तो सुरक्षित रखो, इसको तो मत दो। भगवान ने भी सोचा बात भी सही है, काहे को आफत रहे। भगवान ने तीसरी मुट्ठी रख दी। सुदामा जी कई दिनों तक रहे। सुदामा जी नहीं बोले, भगवान ही एक दिन बोले, क्यों सुदामा जी, भाभी जी की याद नहीं आ रही। अरे भैया हम तो कहने वाले थे अब हमें बिता दो, सुशीला अकेली होगी, फिर कभी आएंगे। हाँ हाँ आते, जाओ जाओ जाओ। और सुदामा जी ने सोची इतने बड़े राजा धनाढ्य बड़े आदमी बन गए, कुछ देंगे, क्योंकि पत्नी ने भेजा ही इसीलिए था, कुछ मिलेगा, घर का भोजन चलेगा। लेकिन सब भगवान ने तो खाली हाथ कह दिया, जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी को लगा भूल गए। अच्छा भैया अब हम चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सीताराम सीताराम, चलो चलो। थोड़ी दूर गए, शायद भूल गए, राजा है, दिमाग पे जोर ज्यादा रहता। अच्छा भैया अब ध्यान रखना अपना, अब हम जा रहे हैं। भगवान बोले हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। सुदामा जी बड़ो कंजूस है, फूटी कौड़ी नहीं। हमारी सुशीला तो कह रही थी द्वारका जाओ कुछ मिलेगा, इन्हें तो श्रीमान जी ने कछु नहीं दिया, तब का मुंह दिखा भी, वही लगी पीछे, चले जाओ चले जाओ। लो आ गए, क्या हो गया। दरवाजे तक सुदामा जी पहुंचे, तब तक भगवान ने रोके, सुदामा। अच्छा याद आ गई, हाँ जी भैया। सुदामा जो तुम बड़े रंगे बिरंगे बड़े मोटे मोटे कपड़े पहने, ये मत पहनो। क्यों, रास्ते में डकैत मिलेंगे, अमीर समझ करके पिटाई कर देंगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, हाथ पांव और टूट जाएंगे। करें क्या, वही धोती पहन लो। सुदामा जी को मूड खराब के तो ऊपर से कछु दो नहीं, कपड़ा और उतरवा रहे, धन्य दो कछु है नहीं, जो पैरे हैं वही उतरवा रहे, धन्य इनकी लीला, अद्भुत लीला है। ठीक है जैसी आज्ञा। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने धोती पहनी, साफ हो गई थी पहन करके, अच्छा बन चल रहे। सुदामा जी नगरी में आए, नगरी सब स्वर्ण की बन गई। अपने भवन को नहीं देखा तो बड़े परेशान, कोने में एक जगह खड़े हो गए, सोचने लगे लगता किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, पता नहीं सुशीला और बच्चे कहाँ गए होंगे। इतने में सुशीला की नजर पड़ गई, स्वामी जी आ गए, सज करके 16 श्रृंगार करके आरती का थाल लेकर आई। सुदामा जी एक कोने में, लगता है कोई रानी जा रही है, किसी राजा की रानी है, राजकुमारी पूजा करने जा रही, एक कोने में खड़े हो गए। सुशीला जी उधर ही आ गई। अरे ये क्या, इधर क्यों आ रहे, कौन हो तुम, लगता तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, हम तो सुदामा है। सुशीला ने कहा, भगवान हम आपकी ही धर्मपत्नी हैं। आवाज तो सुशीला जैसी लग रही, पर ये श्रृंगार कहां से आया है। जवाब दिया, जिनके पास आप गए थे ये उन्हीं की ही देन है। गदगद भई सुदामा जी, आरती भई। जैसी सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की, द्वारकाधीश ने
वैसी इस कथा को सुनने वालों पर भी भगवान कृपा करें।